देखो, दूसरी बात यह है कि पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह कभी तो पदार्थों का निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल रहता है, कभी पर के कुछ करने की इच्छा रूपी ज्वर के परवश होता हुआ समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, और कभी भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके राग रूप कलुषित चित्तवृत्ति के कारण वस्तुओं के इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा द्वैत परिवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। इतनी लंबी पढ़ी अपन ने, अच्छे अच्छे पंडितों को घबराहट हो जाती है। कुछ नहीं, 3 बातें हैं। ये जो हमारे हम तुम संसारी जीव हैं और जिन्हें वस्तु का स्वरूप का निश्चय नहीं है, तो वो 3 बातों में उलझे रहते हैं। कौन कौन सी? एक तो वो चंचल और व्याकुल रहता है, एक, और दूसरी क्षुब्ध प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, और इच्छाओं से वह और अस्थिर रहता है ना, और अस्थिर रहता है ना। देखो समझ में 3 निकालो, तीनों में निशान लगा लो अपने पे। क्या कैसा होता है? चंचल और व्याकुल रहता है, प्रतिक्षण विक्षुब्ध रहता है, और अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। बस 3 बातें हैं। इसलिए उस अनिश्चयी जीव के इसके बदले में कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग अर्थात युगपद विश्व को पी जाने रूप पर भी विश्व रूप न होने वाले उस एक निर्भोग आत्मा को ही नहीं देखने में से निरंतर व्यग्रता ही रहती है, एकाग्रता नहीं होती। अब एकाग्रता के विरुद्ध यहाँ व्यग्रता को खड़ा किया। ये सम्यक कहते हैं ना, तो बदले में मिथ्यात्व कहते हैं। सम्यक ज्ञान कहें तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सम्यक चारित्र कहें तो मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो एकाग्रता के विरुद्ध क्या है? व्यग्रता। अभी एकाग्रता क्या है? तो एक का अर्थ तो बता ही था, सबके हाथ उठना चाहिए, पूछूंगा किसी से नहीं। अब तो उठा ही सकते हो, अब काय का डर है जब पूछूंगा ही नहीं। एक माने अपना भगवान आत्मा, और अग्र माने उसे मुख्य करके श्रद्धा गुण का परिणमन हो। आप समझे ना? 1 ज्ञान गुण का परिणमन हो, 2 और चारित्र गुण का परिणमन हो। तो श्रद्धा गुण का परिणमन होगा उसको मुख्य करके, तो सम्यक दर्शन होगा। ज्ञान गुण का परिणमन होगा उसको मुख्य करके, उसके अपनेपन के साथ, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। और यदि उसी में स्थिरता आएगी तो उसमें सम्यक चारित्र प्रकट होगा, ध्यान होगा। तो इन 3 का नाम एकाग्रता है। अब जैसे हम बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, उसी की चर्चा हम बार बार कहते हैं, तो हमको उसमें से रिपीटिशन लगने लगता है। अब बात वही कह रहे, क्यों लिखा था ना, एकाग्रता लक्षण मोक्ष मार्ग, कल पढ़ा था ना। एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग को, तो मोक्ष मार्ग सम्यक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का है ना, तो वो एकाग्रता लक्षण माने वो तीनों चीजें आनी चाहिए उसमें। अब तीनों चीजें नहीं होने से क्या होता है? देखो अभी ये 3 को अपन ने निशान लगाए ना, आपने लोगों ने लगा लिया अपनी किताब में। अब मैं पढ़ता हूं, देखो। पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अब ये हेतु है ना, हेतु दे रहे हैं कि क्यों नहीं होती है। कि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह व्यक्ति
कभी तो पदार्थों को निश्चय करने की इच्छा से आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल बना रहता है। चंचल और व्याकुलता कैसे रहती है? तो पदार्थों का निश्चय नहीं है, मुझे पदार्थों का निश्चय करना है, इसके लिए वो आकुलित होता रहता है। यदि तुम पदार्थों का निश्चय कर लो तो आकुलता खत्म हो जाएगी। इसे अपन समझाते हैं कि पहले अवग्रह करो, फिर ईहा करो प्रयत्नपूर्वक जान के, फिर अवाय माने नक्की कर लो। तो यही बात अवाय तक आने की बात कह रहे हैं कि पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो निश्चय करने की आकुलता व्याकुलता उसे बनी ही रहेगी। तो वो क्या करेगा, उसकी क्या परिणति होगी? ये शास्त्र देखेगा, वो शास्त्र देखेगा, यहाँ बैठ जा, इस पंडित के पास जाएगा, उस पंडित के पास जाएगा, यहाँ भागेगा, शकर जी में शिविर लग रहा है, सोनागिर जी में लग रहा है, जयपुर में लग रहा है, सोनगढ़ लग रहा है, अहमदाबाद में लग रहा है, भागेगा कदम कदम पे। इस विद्वान के पास जाओ, इन पंडित जी के पास, उनके पंडित के पास, छोटे पंडित जी के, बड़े पंडित जी के, 50 चक्कर काटेगा। देखो फिर पंक्ति को पढ़ता हूँ, ये जो मैं अर्थ कर रहा हूँ वो है कि नहीं उसमें देखने की कोशिश करना। क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, माने अवाय नहीं है, वह कभी तो पदार्थों को निश्चय करने की इच्छा से, हो गया ना, पदार्थों का निश्चय तो करना है उसे, आंदोलित होता हुआ चंचल और व्याकुल रहता है। एक बात हो गई ना। पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? आगम से। आगम का अध्ययन नहीं किया तो पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ, तो उसे पदार्थों का निश्चय करने के लिए आगम का अध्ययन करना चाहिए। आगम का अध्ययन नहीं करके यहाँ वहाँ चक्कर काटता है, क्योंकि वो कीड़ा उसके दिमाग में पैदा हो गया है कि वो बिना ज्ञानी गुरु के तो कुछ नहीं होने वाला है, तुम चाहे जितना माथा पच्ची कर लो। स्वयं तो हम निसर्ग भी तो समय दर्शन होता है ना, निर्वाणी भी निमित्त है उतना ही जैसा वो है, समझ गया ना। अब दूसरा, कभी अब पदार्थों का निश्चय नहीं है ना, तो एक तो उसके लिए व्याकुल हो रहा है, फिर कभी क्या करता है, तो एक कभी तो ऊपर आया था और दूसरा कभी ये है ना, पर के कुछ करने की इच्छा रूप जुड़ के परवश होता हुआ उसे एक जुड़ चढ़ा रहता है, पर मैं कुछ करूं, पर में कुछ कर तो सकता नहीं है। तो पर में जो करने का भाव को ज्वर बता रहे, ज्वर है तुम्हें, वो ज्वर जानते हो क्या होता है? बुखार। बुखार नहीं, ऐसा बुखार जो अंदर से हड्डी पे अंदर जम जाता है और वो आसानी से निकलता नहीं है, समझ में आई ना। और चलता फिरता रहता आदमी, खाता पीता रहता है और अंदर हल्का हल्का ज्वर बना रहता है, तो वो जाकर शरीर को खोखला कर देता है। क्योंकि यदि ज़्यादा तेज टेम्परेचर बढ़ जाए, 104 हो जाए, तो पलंग पे पड़ेगा, अस्पताल भागेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इसकी कोई परवाह नहीं करता। तो इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन की इच्छा करता, मैं सब करूँगा, आप चिंता मत करो, मैं सब करूँगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। क्यों? करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रति क्षण क्षुब्ध रहता है। पहला वो चंचल और व्याकुल रहता है और दूसरे तरह से क्षुब्ध रहता है। तो चंचल और व्याकुल काय के लिए रहता है? क्योंकि तत्व का निश्चय नहीं है और तत्व का निर्णय उसे करना है। और फिर मैं दूसरे में कुछ करूं, क्योंकि ये निर्णय तो किया नहीं उसने कि मैं किसी पर में कुछ कर नहीं सकता, ये तो किया ही नहीं, तो करने की व्याकुलता उसे निरंतर बनी रहेगी, समझे ना। इससे वो प्रतिक्षण क्षुब्ध होता रहता। क्षुब्ध क्यों होगा? क्यों कि वो काम तो होना ही नहीं है ना उसके किए। ऐसा नहीं कभी क्षुब्ध होगा, कभी सफलता मिल जाएगी, तो सफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है। एक आध दफे ऐसा होता है कि तुम लगता है कि हम सफल हो गए, वो तो होना ही था तुम्हें, वो तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ, समझे ना। पुण्य के उदय वालों को ये समझ में नहीं आता। क्यों? तो उनके कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है कि जैसा वो सोचते हैं वैसा होता है, हो जाता है। वो समझते मैंने किया, उनको ये बात करने के चांस बहुत हैं। पाप के उदय वाले को तो 24 घंटे डंडे पड़ते हैं, हर दफे सोचता है और होता ही नहीं है, तो
तो हाँ संसार है क्यों क्यों? जो पुण्य के उदय वाला है तो पत्नी अनुकूल मिलेगी, मीठी मीठी बातें करेगी, पुत्र भी आज्ञा में दौड़ा दौड़ा फिरेगा, सब अनुकूल रहेंगे। ख्याल में ही मेरे बिना कोई का पत्ता नहीं हिलता, वो उसका हम पुष्ट होता रहेगा। और पाप के उदय वाला का क्या है? पत्नी से कुछ कहेगा तो वो आंखें चढ़ाएगी, तरे रहेगी, सीधे मुँह बात ही नहीं करेगी। बेटे से कहेगा तो वो भी नहीं सुनेगा, चल देगा। तो उसे तो निरंतर ही इसका सामना करना है। तो प्रतिक्षण क्षुब्ध रहता है, जो आकुल चंचल रहता है, व्याकुल रहता है, वो क्षुब्ध रहता है। अब और तीसरी बात देखो, अभी दो बातें, एक तो एकत्व, तो एक कर्तृत्व और एक भोक्तृत्व। कहते कभी भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ, करने की इच्छा से कर्तृत्व के उसमें लगता हुआ, और वो भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके सारी दुनिया मेरे भोग रूप है। क्या अपने घर का कमरा एसी चाहिए, फिर हॉल में प्रवचन करने आए तो यहाँ भी एसी होनी चाहिए, नहीं तो मैं कैसे करूँ? और फिर यदि मैं घूमने जाऊँ तो पूरा बाजार, पूरा रास्ता ही मुझे एसी चाहिए, क्या करें बोला? वो राजा था ना कि पूरे गांव को चमड़े से मत दो क्योंकि धूल बहुत है और मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। इतना से संतोष नहीं होता कि मैं अपने चमड़े पैरों में चमड़े के जूते पहन लूं और फिर ठीक है। तो देखो करके भोग रूप ग्रहण करके राग देश रूप कलुषित चित्तवृत्ति के कारण वस्तुओं के इष्टनिष्ट विभाग द्वारा, अब वस्तु तो इष्ट नहीं है अनिष्ट नहीं है, अपने लिखी ना, कहाँ लिखी? पढ़ के बताएगा। कोई पदार्थ इष्ट नहीं है और अनिष्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई इष्ट अनिष्ट के विभाग द्वारा प्रवर्तित करता हुआ पदार्थ तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, इसमें से किसी को इष्ट मान लिया और किसी को अनिष्ट मान लिया, और प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है, क्षुब्ध होता है, व्याकुल होता है, चंचल होता है और अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। क्या ऐसे नहीं? आगम का अभ्यास नहीं किया तो वस्तु के स्वरूप का निश्चय नहीं होगा, उसके बिना एकाग्रता नहीं होगी, माने मोक्ष मार्ग नहीं होगा, माने सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। हो गया? अभी तो ये कह रहे थे कि अकेला ध्यान नहीं होगा, अपन एकाग्रता ध्यान को ही समझते हैं, बस अपने उपयोग को एकाग्र करना है तो ध्यान में ही करना पड़ता है। अब यहाँ तो ये कह रहे तीनों सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में एकाग्रता की बात कर रहे हैं, तो एकाग्रता ही श्रवणपना है ना? इसलिए उस अनिश्चयी जीव के, वो जीव कैसा हो? अनिश्चयी, उसे कुछ निश्चय नहीं है। कभी कहता है कि मैं कर सकता हूँ, कभी कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी कहता है मैं भोग सकता हूँ, कभी कहता है नहीं भोग सकता हूँ। अनिश्चय है जीव के। कृत्य निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, ये तीन बातें थी, तीनों के विरुद्ध। एक कृत्य निश्चय, दूसरे के विरुद्ध निष्क्रिय कर्तृत्व के विरुद्ध, और निर्भोग माने भोगने की भावना के विरुद्ध निर्भोग। अर्थात युगपद विश्व को पी जाने पर भी विश्वरूप न होने वाले, देखो युगपद विश्व को पी जाने पर, सारी दुनिया को पी जाए, आकुलता ऐसे सब मुझे मिल जाए, कि चक्रवर्ती होने से काम चलेगा? कि चक्रवर्ती में तो 6 खंड का राज मिलता है। हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि ऐसे कितने 176 खंड हैं। आप समझ आया कि नहीं? जितने तीर्थंकर होते हैं ना उतना ही चक्रवर्ती भी एक साथ हो जाते हैं, तो उतना ही खंड हैं। जैसे भरत क्षेत्र में है ना 6 खंड, ऐसे ऐरावत में है 6 खंड, फिर विदेह में कितने हैं? 32 है ना? है ठीक है, तो 34 हो गए ना। और ये तो सिर्फ जम्मू द्वीप के, फिर 2.5 द्वीप के 34 दूने 68, और फिर पुष्कर आदि के 68। ऐसे इतने 6 खंड हैं। एक जगह के 6 खंड मिल गए मुझे, उससे क्या काम होता है? क्यों?
मुझे सबके सारी दुनिया में राज्य चाहिए, तो ये सारे 6 खंड मेरे कब्जे में आना चाहिए। और कहते शास्त्र में ऐसा हो नहीं सकता कि 2 जगह का वो चक्रवर्ती नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री बना रहा है और पाकिस्तान का भी हो जाए और अमेरिका का भी हो जाए। क्यों? एक ही देश का हो सकता है ना। तो उसका हिसाब किताब इतना सीमित थोड़ी है। क्या लिखा? पिगुपद विश्व को पी जाने पर भी विश्व रूप न होने वाले, मुझे भगवान आत्मा विश्व को पी जाता माने जान लेता है। यहाँ जब पी जाने वाला लिखे तो जान लेना बोलना, जब नहीं पी सकता है लिखे तो भोग वाला बोलना, कर्तृत्व वाला बोलना। समझ गए ना? कर्ता भोगता नहीं है, समझे ना? उस निर्भोग आत्मा को नहीं देखने से निरंतर व्यग्रता ही रहती है, एकाग्रता नहीं होती। ये हमारी तुम्हारी स्थिति है। अभी बहुत स्पष्ट हो गई। अब इसको तुम पढ़ोगे बार बार, और तुम बस भाषा के पंडित तो हो ही ना, कि जहाँ कहाँ करता है, कहाँ क्रिया है, कहाँ खत्म हो रही, क्या क्या पॉइंट है, वो सब बात ख्याल में आती है ना। ये जो बहुत माताएं बहनें होती हैं, बहुत बना पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब कुर्सी वाले, इन्हें तो कुछ पता नहीं है, ये भाषा का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। ये तो माथा ही मारते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है पढ़कर। लेकिन तुम्हारे साथ तो ये बात नहीं है ना। हम इनके साथ ज़्यादा परेशान भी नहीं होते, क्योंकि जानते हैं तो आना ही नहीं है। देखो, और एकाग्रता बिना श्रावण्य सिद्ध नहीं होता। पहले कहते एकाग्रता में श्रावण्य होता है, तो मुनि नहीं है। अब उसमें क्रिया लिखा ना, यदि एकाग्रता नहीं है, और एकाग्रता का अर्थ क्या? सबको यही उपयोग को एक जगह लगा देना, वो एकाग्रता हो गई। तन्मय, उसमें मन लगा के जुट जाना, वो तन्मय हो गया। अरे ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक का नाम है तन्मय होना। इस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है 50 दफे हम बता चुके, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। वही का वही दिमाग में जमाया है ना, वही बोलेगा। 100 दफे सुन लिया होगा तो 101 दफे में वो हम मुझे तन्मय माने, बिल्कुल उसमें से जुट जाना, तो ये लगाएगा, अब बोलेगा। एकाग्रता में बिल्कुल उपयोग को लगा देना, यही बोलेगा, क्योंकि वो घुसा हुआ है अंदर, निकलता ही नहीं है। तो यहाँ क्या है अर्थ है? एकाग्रता लक्षण मुक्ति मार्ग, तो रत्नत्रय की बात है ना। क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह पुरुष, वो क्या करता है? देखो जो अभी भी मार्ग में है, यह अनेक ही है ऐसा सिद्धांत करता हुआ, मतलब एक के विरुद्ध क्या है? एक को तो मानता नहीं है आत्मा, और अनेक ही है इस प्रकार करता हुआ, इस प्रकार के विश्वास से आग्रही, इसी प्रकार की ज्ञानानुभूति से भावित, और इसी प्रकार के विकल्प से खंडित चित्त सहित, 3 चीजें हो गई ना, सतत प्रवृत्त होता हुआ इस प्रकार के चारित्र में दुस्थित होता है। वो इस तरह से बिगड़े, वो सुस्थित होता है और ये दुस्थित होता है। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, देखो ये श्रद्धा, अनुभूति एक सम्यक ज्ञान, और ये प्रवृत्ति माने सम्यक चारित्र, रूप दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से प्रवर्तमान दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति रूप एकाग्रता नहीं होने से शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप श्रावण्य ही नहीं होता है ना। उसमें लिखा तेरी वृत्ति और प्रवृत्ति अच्छी दिखाई देती है। कैसी है? आश्रय करने योग्य है। हैं? पढ़ो पढ़ो, निकालो। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 1-2 ही छंद पढ़वाऊँगा। हाँ बोला, वृत्ति और प्रवृत्ति समझ गए ना। क्रम नियमित पर्याय, हाँ। पेज नंबर 19, छंद नंबर 71। वृत्ति और प्रवृत्ति तुम्हारी संगति करने लायक है, साधर्मी वात्सल्य तुम्हारा
अपनाने के लायक है। रहन सहन और खान पान भी सात्विक और अहिंसक है। भव्यों जैसा भव्य आचरण भविसन मार्ग प्रदर्शक है। इससे लगता है अति शीघ्र तुम तत्व समझने वाले हो। क्रम नियमित पर्यायों का भी मर्म समझने वाले हो। इस महासत्य को स्वीकृत कर अधिक कहे क्या कुछ भव में मुक्ति में जाने वाले। पहुंचा दिया जल्दी मुक्ति में। देखो चारित्र रूप प्रवर्तमान दृष्टि गिरफ्ती और वृत्ति रूप एकाग्रता नहीं होने से शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप श्रामण्य ही नहीं होता। शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप है श्रामण्य। मैंने तो मुनि ही नहीं है, वो कहते वे तो मुनि ही नहीं है, है ना। अतः मोक्ष मार्ग रूप श्रामण्य की सिद्धि के लिए, चाहे श्रामण्य कहो चाहे मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। मुमुक्षुओं को भगवान श्री अरहंत सर्वज्ञ कथित अनेकांतमयी शब्द ब्रह्म में निष्णांत होना चाहिए। निष्णांत माने एकदम पक्का विद्वान, मजबूत पकड़ वाला, ऐसा ढुलमुल नहीं, है ना।